वहीं सूरजकुंड मेला भी अब निकट है। इसे लेकर पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा से हरियाणा न्यूज ने खास बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 7 फरवरी से 38वां सूरजकुंड मेला शुरू हो जाएगा। सीएम और कैबिनेट मंत्रियों को मेले के लिए आमंत्रण दिया गया है। लाखों की तादाद में लोग इस मेले में आते हैं। इसके अलावा उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। 100% निकाय चुनाव में कमल खिलेगा। साथ ही दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज तमाम कैबिनेट को आपने इनविटेशन दिया है सूरजकुंड मेले के लिए। किस प्रकार से शेड्यूल इस बार सूरजकुंड मेले का रहने वाला है, पार्टनर कौन रहने वाला है और किस प्रकार से पूरी व्यवस्थाएं आप मीटिंग भी करके आए हैं? सर, 38वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो 7 तारीख से 7 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी तक चलेगा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरी कैबिनेट को मैंने अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से निमंत्रण दिया है। उससे पहले माननीय गजेंद्र शेखावत जी, पर्यटन मंत्री भारत सरकार, उनको भी मैं निमंत्रण दे के आया था। हमारे टूरिज्म के ऑफिसर्स हमारे साथ थे, एमडी थे, जीएम थे। और आज मैंने निमंत्रण दिया है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की देख रेख में, उनकी अध्यक्षता में ये सारा काम हो रहा है। और विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है ये 38वां मेला, ये शुरू होगा फरीदाबाद सूरजकुंड में और लाखों की तादाद में लोग बाग आते हैं, आप सबको पता है। और पूरे देश का ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जिस शिल्पकार जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और आप देखेंगे संस्कृति का ये एक मेल है जो सूरजकुंड मेला है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 2 मार्च को निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को, और ये चुनाव जब होंगे तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं किस प्रकार मैदान में एक्टिव नजर आएंगे? देखिए, आपने अभी मुख्यमंत्री जी ने बता ही दिया है कि 100% जहाँ भी चुनाव है कमल का फूल खिलेगा। पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, क्योंकि सेवा ही संगठन को चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती, जनहित के लिए काम करती है। लोगों के हित के लिए, लोगों की भलाई के लिए, विकास के लिए वो काम करती है। पूरा काम में भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, सभी साथी इस काम में लगे हुए हैं और पूरी तैयारी है इस चुनाव के, निकाय चुनाव। दिल्ली चुनाव में भी आपकी एक्टिव भूमिका आप नजर आए हैं। लगातार आप जनसंपर्क अभियान करते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे। क्या लगता है, कल चुनाव है, किस प्रकार का मैंडेट आपको नजर आ रहा है सर आने वाले दिन? देखिए, दिल्ली चुनाव में दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है डबल इंजन की सरकार का। उन्होंने देख भी लिया है किस तरह से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी डबल इंजन की। जो वायदे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गारंटी ली थी, लोग और हम सब कहते हैं मोदी जी की गारंटी का मतलब है मोदी जी की गारंटी की गारंटी। तो वो सारे के सारे काम हुए, तीसरी बार सरकार बनी। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, गारंटी तो सारे कामों की ली है, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने द्वारका में जो रैली थी उसमें कहा कि अगर दिल्ली में, जो कि निश्चित है, लोगों ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो उसकी देखरेख मैं खुद करूंगा। खुद देखभाल माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और दिल्ली की जनता डबल इंजन की सरकार को इसलिए भी मानती है कि एक तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार की योजनाएं और ऊपर से राजधानी का विकास, जो कि बिल्कुल इन 10 सालों में विकास के नाम पर थम गया है। केजरीवाल के समय में कोई विकास का जिक्र नहीं हुआ। अब जो है जाकर के डबल इंजन की सरकार में दिल्ली का विकास होगा। डॉक्टर अरविंद शर्मा हैं और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं और कहीं ना कहीं जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, जिस प्रकार से उनके दिल्ली चुनाव की कैंपेन रही, इसके साथ साथ जो भी इनने काम करे हैं, मोदी सरकार की जो गारंटियां रही हैं, उसके ऊपर दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन जरूर मिलेगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालेमन, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।